और एक बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच नेतन्याहू ने की है एक बड़ी बैठक। वॉर कैबिनेट के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई है। बैठक में आईएसए और एनएससी डायरेक्टर भी मौजूद रहे। और इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन से बड़ी खबर है। यमन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी सशस्त्र बल ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अमेरिकी ड्रोन। इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा, यह कहना है यमन का। इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। हो सकता है उस ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट सुलगने लगे, क्योंकि नसरल्लाह के टारगेट पर इजराइल है, जो पहले ही हमास के हमले का शिकार हो चुका है। अगर हमास और हिजबुल्लाह एक साथ इजराइल विनाश का षड्यंत्र रचेंगे तो अमेरिका को जंग में कूदना पड़ेगा, और अमेरिका का जंग में कूदना सीधे तौर पर एक बड़े युद्ध का ऐलान होगा। लेकिन अमेरिका को इसके लिए 11 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन नसरल्लाह के विध्वंसकारी प्लान दुनिया के सामने आएंगे। नवंबर नसरल्लाह के बड़े ऐलान का दिन। 11 नवंबर इजराइल में बड़ी तबाही का दिन। बस 3 दिन और उसके बाद मिडिल ईस्ट में ऐसा बारूदी बवंडर उठेगा जिसमें इजराइल के अस्तित्व पर बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब जब नसरल्लाह बोलता है तो कुछ बड़ा होता है। पिछली दफा शुक्रवार यानी 3 नवंबर को नसरल्लाह ने अपने समर्थकों को संबोधित किया तो मानो हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन में नई जान आ गई, जिसके बाद इजराइल पर हमले पहले से तेज हो गए। अब 11 नवंबर को जब नसरल्लाह फिर बोलेगा तो कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। हो सकता है 7 अक्टूबर जैसे हमले का ब्लूप्रिंट सामने आ जाए। 11 नवंबर को हिजबुल्लाह शहीद दिवस मनाता है। उसी दिन सैयद हसन नसरल्लाह टीवी पर अपने समर्थकों को संबोधित करेगा। 11 नवंबर 1982 को हिजबुल्लाह लड़ाके अहमद कासिम ने इजराइल के मिलिट्री कमांड के हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 80 सैनिक मारे गए थे। यानी इस बात की पूरी आशंका है कि 11 नवंबर को नसरल्लाह कुछ ऐसा ऐलान कर सकता है जो इजराइल में भारी तबाही ला सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर को संबोधन में हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि इजराइल के खिलाफ सारे विकल्प टेबल पर हैं, बस उन्हें आजमाना बाकी है। इस बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि हमारे बढ़ते हुए हमले बता रहे हैं कि इजराइल ने अगर हमले नहीं रोके तो उसे भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यानी 11 नवंबर से पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने बारूदी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। हिजबुल्लाह अब हमले के लिए मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, खास तौर से इजरायली फाइटर जेट को गिराने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल दाग रहा है। ये उसी हमले का वीडियो है जब सरफेस टू एयर मिसाइल से इजरायली प्लेन को गिराने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उसने कैसे इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। ये लेबनान बॉर्डर पर अल बयात मिलिट्री बेस के एकदम पास का वीडियो है। वाहन उड़ाने के बाद वहां कुछ हिजबुल्लाह लड़ाके भी दिख रहे हैं।
दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल बयाद बेस पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। आईडीएफ ने लेबनान में मौजूद एक मिलिट्री डिपो को उड़ा दिया है। ये उसी का वीडियो है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसके फाइटर जेट बम गिरा रहे हैं। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान के आयता अल शाब, नाकुरा, खियाम शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि 11 नवंबर को हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। नसरल्लाह का संदेश प्रसारित होने के बाद इसकी ज्यादा आशंका है। इसलिए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। अतिरिक्त सैनिकों के अलावा एक खास ब्रिगेड की तैनाती कर दी गई है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर रीम ईटन ब्रिगेड लगा दी है। रीम ईटन एक रॉकेट लॉन्चर ब्रिगेड है जो एक बार में 150 से ज्यादा रॉकेट दाग सकती है। 1973 के बाद रीम ईटन को सरहद पर लगाया गया है। उस वक्त इजराइल ने रीम के सहारे गाजा में रॉकेट दागकर तबाही मचाई थी। अगर हिजबुल्लाह 11 नवंबर को युद्ध का ऐलान करता है तो इजराइल उसकी तैयारी कर चुका है। फाइटर जेट एयर स्ट्राइक करेंगे और जमीन पर रीम के सहारे हिजबुल्लाह का मुकाबला किया जाएगा। आईडीएफ का दावा है कि लेबनान बॉर्डर पर राडवान ब्रिगेड के 1000 से ज्यादा लड़ाके घुसपैठ की कोशिश में हैं, जिन्हें रोकने के लिए ही रीम को सरहद पर लगाया गया है। यानी रीम ईटन का मुकाबला सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की राडवान ब्रिगेड से है। यानी 11 नवंबर को गाजा बॉर्डर जैसे हालात लेबनान बॉर्डर पर हो सकते हैं। बारूदी जलजला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।